हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप विद एसबी। हम नाइन्थ क्लास का आर्ट्स ग्रुप का मैथ डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाएं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक बात आपको और बताती चलूँ कि इस चैनल में आपको ना सिर्फ मैथ्स की वीडियोस बल्कि इंग्लिश की भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं, जिसमें कि मैंने अब तक टेंसेस कराए हुए हैं और समरी करा चुकी हूँ। और भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं आती या आपको उसमें प्रॉब्लम है किसी भी क्लास से, इंग्लिश या मैथ्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं और आपके तमाम डाउट्स क्लियर कर सकूं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन आ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय। एक शहर में मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र करते हैं, ठीक है। और मेडिकल स्टूडेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं ना, वो मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ, मतलब कुछ रिक्शा के थ्रू सफ़र करके आ रहे हैं, कुछ टैक्सी से, कुछ बस से, कुछ कार से। उनकी तादाद उन्होंने यहाँ लिखी हुई है। रिक्शा से जितने स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं वो 14 है, टैक्सी से 9, बस से 75, कार से 28, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 126 स्टूडेंट्स हैं। वो हमें कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूज्ड। आपने रेशियो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स की। रेशो से आपने फेमिलियर है, इस निशान को हम रेशो का साइन कहते हैं, पता है ना आपको। तो चले, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, रिक्शा टू टैक्सी, यानी कितने स्टूडेंट्स रिक्शा से टैक्सी पर सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्शा टू टैक्सी। रिक्शे पर सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 14। रेशो लेनी है ना हमने उन स्टूडेंट्स की। रिक्शे, पहले रिक्शा लिखा हुआ उन्होंने, हम रिक्शे वाले स्टूडेंट्स की अमाउंट लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जो टैक्सी के ज़रिए ट्रैवल कर रहे हैं? 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 9, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। बहुत आसान से है, बस आपने जो फर्स्ट में उसने डिमांड किया, आपने उन वो वैल्यू पहले लिखनी है, जो सेकंड डिमांड है उनकी वो लिख के और दरमियान में ये साइन लगा देना, रेशो बन जाएगी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, टैक्सी टू बस। कितने स्टूडेंट टैक्सी के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं? 9। और बस के थ्रू कितने ट्रैवल कर रहे हैं? 75। उन्हीं को मैंने लिखा, टैक्सी के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले लिखे, बस के बाद में, और दरमियान में रेशो का साइन डाल दिया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, टैक्सी टू कार, ठीक है। टैक्सी के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देख लेते हैं कितने थे? 9। और कार में कितने स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे थे? 28। तो यहाँ लिखेंगे 9 रेशो 28, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन अ स्कूल लाइब्रेरी, एक स्कूल लाइब्रेरी के अंदर देयर आर 75 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। मैथ्स की कितनी बुक्स हैं? 75। 115 ऑन इंग्लिश, इंग्लिश की कितनी बुक्स है? 115 या फिर 115। 85 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, एंड 60 बुक्स हैं फिज़िक्स की, ठीक है। मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री की उसने बुक्स बताई हैं कितनी उस लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई हैं। एंड 60 ऑन फिज़िक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने वही रेशियो फाइंड करनी है। द पार्ट नंबर 1 इज़ मैथमेटिक्स बुक्स टू इंग्लिश बुक्स, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स कितनी है, उसकी हमने रेशियो लेनी है ना। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, तो बताएं नंबर ऑफ मैथ की बुक्स कितनी है? 75। उसकी हम रेशियो लेंगे
इंग्लिश की बुक्स कितनी है उसने खुद ही बताया हुआ 115। चलें जी, अब आपको पता है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ये जो रेशो का साइन है ये बेसिकली डिवीजन में भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे लिखा हो ना 2:3, तो हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ 75:115 लिखा हुआ है, आप यहाँ लिखे 75 फ्रैक्शन का साइन 115। क्या आंसर देता है कैलकुलेटर? 15/23, यानी 15 फर्स्ट वैल्यू इज़ 15, डिवाइड की जगह रेशो लगा दे एंड नेक्स्ट 23। यही हमारा आंसर है। मीन्स कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिजिक्स बुक्स टू इंग्लिश केमिस्ट्री बुक्स। नंबर ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे फिजिक्स बुक्स की रेशो लेनी है हमने नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। चलें जी, फिजिक्स की बुक कितनी है 60 और केमिस्ट्री की कितनी है 85। तो लिखेंगे यहाँ 60:85। इसको भी सिंपलेस्ट में करने के लिए रेशो के जहाँ फ्रैक्शन लगा देंगे कैलकुलेटर पर। यहाँ आप लिखें सबसे पहले 60 फ्रैक्शन का साइन 85। क्या आंसर देता है कैलकुलेटर? 12/17। तो आप 12 लिखें और डिवाइड के निशान की जगह फ्रैक्शन का साइन लगा दें 17। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको इस सब पार्ट क्लियर हो गए होंगे। जो बाकी 2-3 पार्ट हैं वो भी आप खुद कर लेंगे। मैं पार्ट नंबर 6 करा देती हूँ आपको, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास केमिस्ट्री बुक्स टू मैथ्स बुक। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ़ केमिस्ट्री बुक्स की रेशो लेनी है हमने नंबर ऑफ़ मैथ्स बुक से साथ। आप यहाँ देखें केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है हमारे पास यहाँ पर 85 और मैथ की कितनी है 75। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि हमने 85 की रेशो लेनी है 75 के साथ। आप कैलकुलेटर पर लिखें 85 फ्रैक्शन का साइन 75। क्या आंसर आ रहा है 17/15। आप यहाँ लिखते हैं 17, डिवाइड की जगह पे रेशो का साइन और एंड 15। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए जी, आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि एक्सरसाइज 1.3 की आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सजेशन देना ना भूलिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी समझ आ रही है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।